और आज अपन चर्चा करेंगे संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में। मानव संस्कृति की प्रगति एवं भविष्य के विकास के लिए आवश्यक है कि संसाधन नियमित रूप से एवं आवश्यक मात्रा में मिलते रहें, अन्यथा इनके अभाव में अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसीलिए मनुष्य इन संसाधनों को बहुत सुव्यवस्थित ढंग से वर्तमान में उपयोग में लाता है और भविष्य के लिए सुरक्षित भी रखता है। जिमरमैन ने संसाधनों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया है: नवीकरण की दृष्टि से, प्राप्ति की दृष्टि से और तीसरा अन्य दृष्टि से। फर्स्ट नवीकरण की दृष्टि से, इसमें पहला है लंबे समय तक उपयोग में आने वाले या परिवर्धनीय संसाधन। ये वे साधन हैं जिन्हें विज्ञान के सारे लंबे समय तक उपयोगी बनाए रखा जा सकता है अथवा उनकी वृद्धि की जा सकती है, यथा भूमि की उपजाऊ शक्ति को जल आदि देकर उपजाऊ बनाए रखा जा सकता है। संरक्षण के द्वारा मछली, जीव जंतु और वनों को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। दूसरा था उपयोग द्वारा मात्रा घटने वाले संसाधन। ये वे संसाधन हैं जिनकी निश्चित मात्रा भूगर्भ में संचित रहती है, जैसे कोयला, खनिज, पेट्रोलियम एवं गैस इत्यादि। अक्षय, सतत या सनातन संसाधन, ये वे संसाधन हैं जिनका उपयोग बार बार होने पर भी पूरी तरह से विनाश नहीं होता, जैसे सागर जल, सूर्य का ताप और ऊष्मा, भूदृश्य स्थिति एवं स्थानीय जलवायु। भी आता है प्राप्ति की दृष्टि से। प्राप्ति की सुविधा के अनुसार संसाधनों को निम्न प्रमुख 4 श्रेणियों में रखा गया है। सामान्यतः सभी स्थानों पर प्राप्त, जैसे वायु, मिट्टी, जल आदि। अधिकांश क्षेत्र में प्राप्त, जैसे जल, वन, घास, कृषि योग्य भूमि। तीसरा आता है दुर्लभता से प्राप्त संसाधन, जैसे बहुमूल्य खनिज, पेट्रोलियम, भूगर्भिक जल एवं प्राकृतिक गैस आदि। चौथा आता है इसीलिए बिखरे रूप से कहीं प्राप्त, जैसे क्रायोलाइट और गंधक। सी जो श्रेणी अपन ने विभाजित किए हुए अन्य दृष्टि से, इसमें आता है 1 नंबर पर पहला अप्रयुक्त संसाधन, जिनका उपयोग किसी भी कारण नहीं हुआ है। दूसरा अप्रयोजनीय संसाधन, ज्ञान व तकनीकी उपयोग के उपरांत भी भविष्य में प्रयोजनीय नहीं है, यानी उनका अपने को अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि किस उपयोग में लाया जा सकता है। तीसरा है संभाव्य संसाधन, जिनका भविष्य में आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सकता है। चौथा आता है सुसुप्त संसाधन, जिनका उपयोग अभी तक नहीं हो पाया। अब अपन देखते हैं कि संसाधनों के संरक्षण में किन तथ्यों को अपन मद्देनजर रखेंगे। उसमें पहला है किसी भी देश के कुल संसाधन आधारों, जैसे ज्ञात व संभाव्य की मात्रा, गुण, उपलब्धता के बारे में पूर्ण ज्ञान हो। दूसरा, संसाधनों का उपयोग सुव्यवस्थित ढंग से किया जाना चाहिए। तीसरा आता है संसाधनों के गुण, मात्रा व विशेषताओं को वैज्ञानिक रीतियों व तकनीकी ज्ञान के सहारे बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। चौथा, अपर्याप्त या शीघ्र समाप्त होने वाले संसाधनों का उपयोग केवल अधिक उपयोगी कार्य के लिए ही किया जाना चाहिए। पाँचवां, संसाधनों के अभाव को दूर करने के लिए विकल्प भी निकाले जाने चाहिए, जिससे इन विकल्पों का उपयोग किया जा सके। आखिरी, छठा, संसाधनों का उपयोग देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उचित रूप से किया जाना चाहिए। ओके।